वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। ए मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन, आप इसको एपी भी बोल सकते हैं। एपी क्या होता है? एपी मीन्स हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज होता है। तो सीरीज क्या होता है? सीरीज का मतलब हो गया जैसे हम एक सीरीज चलता है, सीरीज जैसे 1 2 3 4 5 ये सीरीज चल रहा है। इसी तरह देखिए 3 6 9 12 15 ये तरह से सीरीज चल रहा है। हाँ, उसी तरह से देखिए 4 2 4 6 8 इस तरह से सीरीज टेबल नहीं है, सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस सीरीज का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम एक सीरीज है जो अलग अलग नहीं है, उस पार्टिकुलर सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ए मान के चलिए एक ए फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा टर्म ए जितना ए है उसमें से कुछ जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, ठीक है। फिर तीसरा टर्म जो होगा ए है और प्लस डी है, फिर इसमें डी जोड़ दिया, मतलब हमेशा डी डी जुड़ रहा है। फिर चौथा टर्म जो होगा ए है प्लस डी है, डी और डी मतलब 2d, डी प्लस डी इतना एक था, इसमें फिर डी जुड़ जाएगा, है ना। इस तरह के जो सीरीज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। श्रेणी मतलब इस तरह की जो श्रृंखलाएं रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर मतलब बराबर। तो इसको हम लोग बढ़िया से अगर लिखे हैं तो ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी हो गया दूसरा टर्म। तीसरा टर्म जो होगा ए प्लस देखिए 2d हो गया, और चौथा जो हो रहा है ए प्लस 3 को डी आ रहा है 3d, और उसी तरह से ए प्लस 4d, फिर ए प्लस 5d, इस तरह से चलते रहेगा। यानी जितना टर्म चलेगा उस आगे चलते जाएगा। आप देखिए इसमें एक चीज गौर कीजिए कि ये पहला टर्म है, देखिए 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, अर्थात 1 नंबर पर तो 1 हुआ, इसमें देखिए 2 नंबर पर है तो 1d हो गया, 3 नंबर पर जो है 2d, मतलब जितना नंबर पर है उससे 1d जो है कम है। अर्थात अगर हम ये n तक चलता है, n टर्म पर चलता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? a प्लस जितना टर्म पर है, यानी n टर्म तक गया है तो n में से 1 घटा देंगे, मतलब 6 टर्म पर आया 6 में से 5 1 घट गया है अर्थात 5 हो गया है, यानी n टर्म तक जाएगा तो n माइनस 1 और d हो जाएगा। ये हो गया लास्ट टर्म, n टर्म, a n टर्म, मतलब n टर्म तक जाएगा तो n टर्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसी का अगर हम पहले टर्म की बात करें तो पहला टर्म क्या हो गया? पहला टर्म मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, ठीक है। और ये जो डी डी आ रहा है इस सभी में कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। इसको बोलते हैं सार्व अंतर, है ना। सार्व अंतर को हम लोग डी बोल दिए हैं, ठीक है। और लास्ट टर्म जो यहाँ पर आ रहा है, अगर ये रहेगा एनवा टर्म निकाला रहेगा तो एनवा टर्म क्या हो जाएगा? यही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। आपको इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि आप एनवा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म आप समझ गए। उसके बाद एनवा टर्म किस तरह निकालेंगे, तो एनवा टर्म के लिए फिर से एक बार लिख देते हैं कि ए एन जो हुआ, ए एन का मतलब हुआ जो आपका लास्ट में टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस जितना आ रहा है एन है, तो एन अगर 2 है तो 2 में से 1, अगर 10 है 10 में से 1 हटा देंगे, यानी एन माइनस 1, और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। ये आपका हो गया लास्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे कि इस टर्म को अगर जोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे। बस तो इस फॉर्मूला हमको समझना है, एक जोड़ने का फॉर्मूला और एक टर्म ज्ञात करने का और एक नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने का, 3 चीज। पहला क्या? देखिए ए मतलब हो गया आपको फर्स्ट टर्म पर, ये याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म,
डी मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, और एन मतलब हो गया आपको लास्ट टर्म। ठीक, उसी तरह से इतना आपको बेसिक जो इसमें आ रहा है सब चीज। अब है हमको जोड़ना है। अब एक हम सीरीज लेकर आगे हम आपको एग्जांपल देकर बताएंगे, एक सीरीज लेंगे, इसको अगर जोड़ना रहेगा, सारे टर्म को जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप ए है, ए प्लस डी था, दूसरा ए प्लस 2d था, ये आपको इसके पहले लिखे थे, ए प्लस 3d है, इस तरह से जा रहा है और एन तक जा रहा है, एनवा टर्म तक जा रहा है। तो एनवा टर्म तक जो है, एनवा पद तक एनथ टर्म तक जा रहा है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, यानी यहाँ पर सब प्लस प्लस का साइन अगर है तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एसएन। एसएन मतलब हो गया सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ नंबर ऑफ जितने टर्म है उसको सारे को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो था आपका फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, अर्थात फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और उसको n/2 सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और उसको दो से जितने पद है उसमें दो से भाग दे दीजिए, n/2 इंटू ए प्लस ए। इसको अगर दूसरे ढंग से लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन का टोटल फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना, ए प्लस लिखा हुआ है n-1 इंटू डी, है ना। इसको और अगर अच्छा सा आप लिखना चाहेंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कोई आदमी इसको जैसा आपको रहे इसको लिख सकते हैं, दोनों को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कभी कभी आएगा जहां पर डी दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, तो आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। और सिर्फ वहां पर लास्ट टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट से लिख के आप दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए, ये भी याद है, दोनों तो एक ही है। तो ये हो गया आपको सम को निकालने के लिए। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और एग्जाम्पल से आपको एक समझाने की कोशिश करेंगे। पहले पहचानना है कि ये सीरीज है या नहीं है। अगर आप पहचान जाते हैं कि ये एपी है तब चलेगा, और वो एपी नहीं रहेगा, एपी का सीरीज नहीं रहेगा, एपी का टर्म नहीं रहेगा, तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो इस फॉर्मूला तो नहीं होगा। उसके लिए हम दूसरे चीज देखेंगे। तो इस ए फॉर्मूला जो आपको बताया गया ये सिर्फ आपको एपी का ही फॉर्मूला है। तो एपी के लिए वही जो आपको सीरीज बोल रही है इसको फॉलो करना चाहिए। अर्थात अगर हम 4 लिखे, एग्जाम्पल लेके चल रहा है आपको, अगर हम पहला टर्म 4 से स्टार्ट किए हैं, उसके बाद 9 है, तो आगे क्या होना चाहिए, इसमें 5 जोड़ देते हैं 14 होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए, यानी 4 का डिफरेंस जा रहा है। इसी तरह से इस तरह से जाते 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 अगर कहेगा कि आपको 20वां पद क्या होगा या फिर 30वां पद क्या होगा बताइए, 30th पद, 30th टर्म पद आएगा, तो 2 4 5 6 निकालना तो हम लोग मुंह से और भी निकाल सकते हैं, लेकिन यही आ जाएगा कि आप 20वां निकालिए, 30वां निकालिए, 25वां निकालिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूला के n टर्म के लिए निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, n 30th टर्म बोला गया, दैट मीन 30। ठीक है, पहला पद ये है यानी A4, इन दोनों का बीच कॉमन डिफरेंस CD, मतलब कॉमन डिफरेंस है जो CD लिखे थे, कॉमन डिफरेंस कितने कितने का अंतर जा रहा है, सब 5 का अंतर है, 5 बढ़ रहा है, यानी CD जो हो गया, यानी D यहाँ पर सिर्फ D लिखेंगे, D = 5 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना था n, मतलब n का मतलब ये 30th टर्म निकालना है। तो 30th टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a का मतलब हो गया 4 प्लस n का मतलब हो गया 30 -1 इंटू डी का मतलब 5, यानी इसको 4 प्लस 29 इंटू 5 कीजिए, यानी 4 प्लस 145 हो जाएगा, यानी 149। तो 30th टर्म जो आएगा, दैट मीन 30वां टर्म जो आपको आएगा उसमें कितना रहेगा 149 रहेगा। इतना आसान से निकल गया है। ठीक है, आगे आपको एग्जांपल देते हैं। इसी में अब हम दूसरे जो क्वेश्चन को देखेंगे, इसको जोड़ेंगे 30 टर्म तक, यहाँ 30 टर्म तक कितने जोड़ने के बाद कितना आएगा, क्वेश्चन रहेगा इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा। दैट मीन्स अगर यही सीरीज है,
सीरीज सेम है, आपको अलग क्वेश्चन आपका है कि 4 + 9 + 14 + 19 प्लस इस तरह से दिया गया है। आपको बोला गया कि 36 टर्म तक जोड़ने के बाद क्या आएगा, ठीक है। अब तो पहले आप 30 टर्म को ऑलरेडी जोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। 4 9 कितना हो जा रहा है, 13 हो रहा है। इस तरह से आप करेंगे तो 27, मतलब जैसे तो जुड़ते जाएंगे तो फिर आगे भूल जाएंगे। अब इसके लिए जो फॉर्मूला को लिखे थे एसन का लगा दीजिए। एसन का फॉर्मूला लिखे थे, दो फॉर्मूला लिखे थे, n/2 × a + a। अब सोचिए इसमें एक फॉर्मूला लगा कि वो लगा, एक फॉर्मूला था, और n/2 × 2a + n - 1 × d है ना। तो मेरा जल्दी किससे होगा, इससे होगा या इससे होगा, सोचिए। अब ए डी का वैल्यू रखेंगे, मेरा ए एन का वैल्यू मेरा यहाँ पर आया हुआ है 149 है, पहले से पता है। अगर ये निकाले हैं तो पता है, तो सिंपल यहाँ पर करना आएगा n/2, अर्थात n मतलब हो गया 30, 30/2, फर्स्ट टर्म 4 है, 4 + n लास्ट टर्म जो था, जो क्या आया था 149, सॉरी हाँ 149, इसको आप कर दीजिए 15 हो गया, और इंटू 153, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरी ओर अगर इससे करना चाहेंगे इससे भी हो जाएगा। इससे करेंगे तो आप n/2 मतलब 30/2, और भी लिख सकते हैं 2 × a का मीन्स 4, और प्लस 30 - 1 × dd कितना है 5 है। तो एक ही बात आएगी, ये 15 हो गया काटने के बाद, 4 × 8 + 29 × 5, ठीक है। तो 8 प्लस इसको करेंगे तो 145 आएगा। यानी 15 इंटू इसको जोड़ दीजिए 150। देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम आएगा, नहीं कहीं भी कोई फॉर्मूला आप अप्लाई कर सामने तो दोनों सेम आएगा। इस तरह से हम आज आपको एपी का बेसिक बताएं, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, ताकि तब तक आप जो है फॉर्मूले को बढ़िया से ध्यान में रखें, याद रखें, और हम आगे क्लास में आपको ये बताएंगे।